अजमेर धोलाबाटा स्थित मन्ना हवेली में 19 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक विश्व में प्रथम बार विश्व रिकॉर्ड बनाने के चलते 72 घंटे तक लगातार चलने वाले वैदिक आहुतियों के साथ अखंड हनुमान चालीसा पाठ का धार्मिक आयोजन किया जाएगा। इसमें 21 इंच का एक बड़ा कुंड बनाया जा रहा है, जिसमें एक साथ 10 लोगों द्वारा आहुतियां दी जा सकती है। बेटिया पंछी एक डाल की संस्था अध्यक्ष रानू माहेश्वरी ने जानकारी देकर बताया कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान 18 जनवरी को कलश यात्रा के साथ घट स्थापना कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संगीतमय आहुतियों के साथ लगातार चलने वाले अखंड हनुमान चालीसा पाठ को समस्त प्रसिद्ध साहित्य आचार्य, ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदाचार्य, भगवताचार्य एवं रत्न विशेषज्ञ के सानिध्य में संपन्न करवाया जाएगा। मन्ना हवेली में जिसका नाम हमने अवधपुरी रखा है, उसमें एक 72 घंटे का निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ होने वाला है। मेरी यही मतलब रिक्वेस्ट है पूरे अजमेर की जनता से कि प्लीज़ आप लोग आइएगा और 11, 21, 51, 108 जैसे भी जिसकी श्रद्धा हो वैसे अगर आप आहुति देंगे तो इससे आप लोगों का बहुत कल्याण होगा। ये एक बहुत मिराकुलस कार्यक्रम होने वाला है बेसिकली। और उसके अलावा मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि प्लीज़ ज़रूर आइएगा इस कार्यक्रम में। ये एक विश्व स्तर पे होने वाला है, बिकॉज़ ऐसा कार्यक्रम कभी हुआ नहीं है। लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड जो है वो 24 घंटे का हनुमान चालीसा रिकॉर्डेड है इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, बट वी आर ट्राइंग फॉर 72 आवर्स। तो 72 आवर्स अपने आप में एक रिकॉर्डेड चीज़ रहेगा। एंड वी हैव ऑल्सो कॉल्ड फॉर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, उनमें हमने एक एप्लीकेशन दिया है। सो लेट्स सी अगर ये प्रोग्राम यहाँ पे एक साथ 200 लोगों की व्यवस्था हो जाएगी और हवन के इर्द गिर्द कम से कम 10 लोग एक साथ आहुति दे पाएंगे। इतना बड़ा कुंड बन रहा है, कम से कम 21 इंच का कुंड बन रहा है, तो एक साथ 10 लोग आहुति दे सकते हैं आराम से। जब कीर्तिमान बन रहा है 500 वर्ष के वनवास के पश्चात राम जी अपने धाम में पधार रहे हैं, तो अजमेर में भी इस तरह का एक आयोजन हमने प्रयास किया है और लगातार 72 घंटे तक हनुमान चालीसा का अनवरत पाठ और प्रत्येक पाठ के ऊपर आहुति, ऐसा शायद संभवतः पहली बार कहीं हमारे यहाँ होने जा रहा है। और हमारे कोटा के मशहूर व्याकरणाचार्य जी और विद्वान पंडितों के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसा संभवतः विश्व में पहली बार होगा। ये पाठ लगातार 72 घंटे तक चलेगा और आप सभी के माध्यम से मैं शहर के सभी धर्मावलंबियों से और निवासियों से निवेदन करूंगा कि हमारे इस धोलाबाटा स्थित मन्ना हवेली अवधपुरी में पधारें और अपने हाथ से आहुति दें। और ये कार्यक्रम अध्यात्म के साथ साथ पर्यावरण को भी जोड़ने वाला कार्यक्रम है, क्योंकि जो इसमें हवन सामग्री है विशुद्ध हवन सामग्री रहने वाली है। जो 22 तरह की जो आयुर्वेदिक हमारे शास्त्रों के वेदों के अनुसार जो हवन सामग्री उसकी आहुति इसमें लगने वाली है। और प्रत्येक यहाँ जो उपस्थित रहेगा सबके पास में पात्र की व्यवस्था यहाँ रखी जाएगी, जो इसमें आहुति प्रदान करने के लिए उस पात्र में अपनी आहुति डालेगा और वो विधिवत रूप से हवन कुंड में चली जाएगी। तो मैं आपके चैनल आप सभी के माध्यम से जनता से भी निवेदन करता हूँ, धर्मावलंबियों से निवेदन करता हूँ, धर्म प्रेमियों से निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में मन्ना हवेली धोलाबाटा पधारें और कार्यक्रम में सहभागी बने और इस राष्ट्रीय स्तर के, धार्मिक स्तर के और विश्व स्तर के पर्यावरण को सुधारने वाले और राममय कार्यक्रम में अपनी आहुति देने का निवेदन है। 18 तारीख से 22 तारीख तक राम लला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारी संस्था बेटिया पंछी एक डाल ने 72 घंटे का निरंतर हनुमान चालीसा और यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं अवधपुरी मन्ना हवेली धोलाबाटा। इस आयोजन में सबसे खास ये है कि 72 घंटे निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ रहेगा और हर हनुमान चालीसा की पूर्णाहुति के ऊपर आहुति दी जाएगी। और जो आहुति में साकल्य हम काम में ले रहे हैं वो पूर्ण रूप से वैदिक जड़ी बूटियों के द्वारा निर्मित है, कोई रेडीमेड बाजार से लिया हुआ नहीं है। हमारी संस्था की जितनी भी सदस्याएं हैं वह सब मिलकर के इस हवन सामग्री को अपने हाथ से बना रही है और उसी को इसके साकल्य में इसमें काम में लिया जाएगा। घी हमारा प्योर देशी गाय का घी हम काम में ले रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दूसरी ऐसी कोई सामग्री काम में नहीं ले रहे जो वैदिक रीति के अनुसार नहीं हो।
किस चीज़ का मिश्रण होगा इस चीज़ में? इसके अंदर छाप छबीला, लौंग, जायफल, हरी इलायची, बड़ी इलायची, नाग केसर, नागर मोथा, जटामासी, इस प्रकार की टोटल 22 जड़ी बूटी हम काम में ले रहे हैं। गूगल, धूप, इत्र, जिससे वातावरण एकदम शुद्ध हो जाएगा। और इसका जो बाद के अंदर हवन पूर्ण होने के बाद में कोई भी अगर यज्ञ भस्म ले जाना चाहता है तो वह ले जा सकता है हमारे यहाँ। 22 तारीख को क्या कार्यक्रम? 22 तारीख को सुंदरकांड पाठ होगा पूर्णाहुति के बाद में। उसके बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव लाइव हम दिखाएंगे यहाँ पर अवधपुरी के अंदर। और उसके बाद में महाआरती होगी और प्रसाद वितरण होगा।